हेलो गाइस, वेलकम टू कट ऑफ साइंस चैनल। आज हम एमआईटी सेकंड ईयर का जिया का सिलेबस जो है ना उसके आगे उसकी फर्दर पढ़ेंगे कि मतलब कि आज हम सारी इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि इंटीरियर पोजीशन किसको कहते हैं, पोस्टीरियर किसको कहते हैं, मतलब कि हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। ठीक है, ये सारी हम सेक्शन 1 पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी एंड द प्रोजेक्शन। ठीक है, हम सबसे पहले अब हम बुक देखते हैं। बुक हमें कौन सी चाहिए? बुक हमें चाहिए क्लार्क की, क्लार्क पोजिशनिंग। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है हमने देखना है कि एनाटमिकल टर्मिनोलॉजी सबसे पहले। ठीक है, इंटीरियर एक्सपेक्ट क्या होता है? इंटीरियर एक्सपेक्ट होता है पेशेंट को हमने फ्रंट से देखना है। पेशेंट की इंटीरियर साइड क्या होगी? पेशेंट की फ्रंट पे। ठीक है, पोस्टीरियर साइड क्या होगी? पेशेंट की बैक साइड जो होती है ना वो पोस्टीरियर होती है। ठीक है, उसको हम डोर्सल साइड भी कहते हैं। लेटरल साइड होती है मतलब पेशेंट को एक साइड से देखना है, मतलब कि राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है। राइट लेटर होता है एंड लेफ्ट लेटर होता है। ठीक है, मीडियल एक्सपेक्ट होता है पेशेंट के सेंटर में होता है। ठीक है, ये चार बेसिक टर्मिनोलॉजी पेशेंट के हिसाब से, मतलब कि पेशेंट की एनाटॉमिकल होती है, मतलब कि हम पेशेंट का इंटीरियर क्या, पोस्टीरियर क्या, लेटरल क्या, मिड लाइन क्या। ठीक है, पोजीशनिंग के हिसाब से हमने प्लेन डिवाइड करते हैं। बॉडी के हम प्लेन डिवाइड करते हैं, तीन प्लेन होते हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना तीन होते हैं, थ्री प्लेन होते हैं। मीडियन सैजिटल प्लेन होता है, कोरोनल प्लेन होता है एंड देन ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन होता है। जो सबसे पहले है हम कहेंगे कि मिड सैजिटल प्लेन है, मीडियन सैजिटल प्लेन है। ठीक है, वो बॉडी को टू हाफ्स में कट करता है, मतलब सेंटर जो है ना मिड हाफ में बॉडी को टू हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, इसको मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, कोरोनल प्लेन को हम क्या कहते हैं? कोरोनल प्लेन जो होता है ना बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब कि अगर हम स्टमक से डिवाइड करेंगे तो इंटीरियर वाला एंड देन नीचे लिम्स पोस्टीरियर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर एक्सियल प्लेन में क्या होगा कि पेशेंट को ना बॉडी को ना इंफीरियर एंड सुपीरियर पार्ट में डिवाइड करेगा। ये थ्री प्लेन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, जो सेंटर वाला है वो है मिड सैजिटल प्लेन। ठीक है, जो एक्सियल है वो ये देखें, ये सेंटर में एक्सियल है। ठीक है, एक्सियल प्लेन जो होता है इंफीरियर एंड सुपीरियर, एक्सियल को हम ट्रांसफर्स भी कहते हैं। कोरोनल प्लेन जो है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है बॉडी को। ये थ्री प्लेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बहुत पूछे जाते हैं और मतलब ये बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड देन आगे टर्मिनोलॉजी आगे सिंपल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, पोजिशनिंग क्या होती है। ठीक है, इरेक्ट जो होती है ना पेशेंट से, इरेक्ट से मुराद है पेशेंट सीधा खड़ा हुआ है यहाँ तो फिर बैठा हुआ है। ठीक है, ये राइट से मुराद ये होती है। ठीक है, डिक्यूबिटस में क्या होता है? पेशेंट इज लाइंग डाउन, पेशेंट जो होता है ना लेटा होता है। ठीक है, पेशेंट जो है ना टेबल पे लेटा होता है। ठीक है, इसमें सुपाइन जो होती है, सुपाइन मतलब पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, उसका फेस अपवर्ड है। ठीक है, अब आगे प्रोन है, प्रोन में पेशेंट का फेस टेबल पे होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। लेटर डिक्यूबिटस में होता है कि पेशेंट ना एक साइड पे लेटा होता है। ठीक है, एक साइड पे लेटा होता है पेशेंट। और अगर हम राइट लेटर डिक्यूबिटस कहेंगे तो पेशेंट राइट साइड पे लेटा होगा, अगर हम लेफ्ट कहेंगे तो पेशेंट लेफ्ट साइड पे लेटा होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये जो है ना ये जो इमेज है ये लेफ्ट लेटर डिक्यूबिटस है, क्योंकि पेशेंट नीचे जो है ना, नीचे जो उसकी कहते हैं प्लेन लग रहा है ना वो लेफ्ट है। ठीक है, ये सुपाइन पोजीशन है, ये वाली प्रोन है। ठीक है, ये सेमी रिकम्बेंट है। सेमी रिकम्बेंट जो ऊपर लिखा हुआ है, सेमी रिकम्बेंट जो होता है ना पेशेंट ना हाफ लेटा होता है एंड हाफ बैठा होता है। ठीक है, और वो जो पोस्टीरियर एक्सपेक्ट होता है ना उसका वो ट्रंक जो ट्रंक का होता है वो टेबल के साथ लग रहा होता है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि अब हम बात करते हैं डिफरेंट प्लेन्स। हम अगर हमने फ्लैक्शन क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है। ठीक है, पोजिशनिंग टर्मिनोलॉजीज कहते हैं इनको। ठीक है, पोजिशनिंग टर्मिनोलॉजी सबसे पहले एक्सटेंशन एंड फ्लैक्शन की बात करते हैं। एक्सटेंशन एंड फ्लैक्शन जो होते हैं ना ज्वाइंट के दरमियान होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम ज्वाइंट है, मतलब शोल्डर ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है। ठीक है, अगर एक्सटेंशन होते हैं हम एंगल ऑफ ज्वाइंट जो है ना उसको इंक्रीज़ करते हैं, और फ्लैक्शन जो होती है उसको एंगल ऑफ ज्वाइंट हम डिक्रीज़ करते हैं। जैसे कि आप इस पोजिशन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फ्लैक्शन जो है वो जो हेड जो है ना आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसमें हमारे पास जो है ना इसका ना एंगल डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन में हम पीछे कर रहे हैं उसका इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इसकी एक और ये देखें, जैसे एग्जांपल है फ्लैक्शन एक्सटेंशन तो एल्बो ज्वाइंट। ठीक है, अब एल्बो है ना अगर हम टूवर्ड्स द बॉडी करेंगे उसको मूव, तो देन वो फ्लैक्शन होगी, और हम अवे करेंगे तो वो एक्सटेंशन होगी, अपवर्ड एंड इनवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड आती है एबडक्शन एंड एडक्शन। एडक्शन से मुराद है कि हमने ऐड करना है। ठीक है, टूवर्ड्स द बॉडी, एंड एबडक्शन से अवे फ्रॉम द बॉडी। इसकी भी यहाँ पे भी देखें, अब हैंड जो है ना अवे जा रहा है तो उसको हम एबडक्शन कहेंगे, अगर टूवर्ड्स आ रहा है तो हम उसको एडक्शन कहेंगे। ठीक है, प्रोनेशन जो होता है ना, जब अगर ये प्रोनेशन सुपिनेशन पे आते हैं। प्रोनेशन जो होता है वो होता है जैसे जो पाम ऑफ दी है ना टूवर्ड्स द बॉडी है। ठीक है, और जो सुपिनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, और प्रोनेशन जो है ना पाम ऑफ द हैंड कहते हैं फेस करिए थाई को। ठीक है, ऐसे हम कहेंगे। ठीक है, इनवर्जन इनवर्जन एंड ईवर्जन है, इनवर्जन इनवर्ड्स द बॉडी एंड ईवर्जन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास रह गई अब ये तकरीबन ये सारे हो गए। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि जैसे अब एक्सरे में मेन पोजीशन होती है, मतलब एपी क्या होता है एंड पीए क्या होता है। ठीक है, बाकी तो बहुत आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसमें मेन ये है कि एपी पोजीशन क्या होती है, पीए पोजीशन क्या होती है। ठीक है, एपी से मुराद है ए एंड पी, इंटीरियर टू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ए
इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी से एक्सरे एंटर होंगे एंड पोस्टीरियर साइड से एग्जिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्यूब से एक्सरेज आएंगे, ठीक है, पेशेंट की एंटीरियर साइड के एंटर होंगी एंड देन वो फिर जो है ना फिल्म पे पोस्टीरियर साइड से एंटर होकर फिल्म पे चले जाएंगे, इंसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे है पोस्टीरियर और इंटीरियर, ये है जो है ना एपी है, ये जो है ना ये जो निशान आ रहे हैं ये ट्यूब के हैं, ये इंटीरियर साइड से बॉडी के एंटर हो रहे हैं, पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे कैसे लगे तो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदा एपी में खड़ा हुआ है, ठीक है। अब पीए है, पीए से मुराद है कि पोस्टीरियर साइड से एंटर हो रहे हैं एंड एंटीरियर साइड से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्सरे ट्यूब है, पोस्टीरियर साइड से एंटर हो रहे हैं, एंटीरियर साइड निकल रहे हैं, ठीक है। पीए और एपी कोई भी आया है, पीए से एक्सरे आया है, पीए चेस्ट आया है, ठीक है। तो पीए से मुराद है पी से एंटर हो रही हैं, ए से एग्जिट कर रही हैं, तो इससे मुराद ये होती है, ठीक है, पोस्टीरियर इंटीरियर है, ठीक है। ये बेसिक थी इसकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।